क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब हम आगे क्या करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू। एक्स डी एक्स की जगह पर हम डी टी बाई टू रखेंगे तो ये पूरा फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा इंटीग्रल डी टी बाई टू अपॉन में क्या आ जाएगा अंडर रूट। ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने क्या पुट किया है, टी पुट किया है, तो ये हो जाएगा टी। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 इंटीग्रल डी टी बाई अंडर रूट टी। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 अंडर रूट टी। 2 से 2 कैंसल, क्या बचेगा अंडर रूट टी, और टी की जगह पे क्या पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये मिला। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस साइड। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। और इसका हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। इससे और सिंप्लीफाई करके मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस ए की पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम पुट करेंगे एक्स क्यूब को, पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 3। इस पूरे फंक्शन की जगह पर हम डी टी बाई 3 रखेंगे तो ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रल डी टी बाई 3 अपॉन अंडर रूट एक्स क्यूब को हमने टी माना है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा आई इक्वल टू 1/3 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है इंटीग्रल डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो यह जो फॉर्म आया है यह एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्म है और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट अवेलेबल है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 1/3, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर मॉड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। आगे हम क्या करेंगे, टी की जगह पर एक्स क्यूब को पुट कर देंगे तो ये हमें मिलेगा आई इक्वल टू 1/3 लॉग मॉड ऑफ टी की जगह पे क्या रखेंगे एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा
एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा ए की पावर 6 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई इक्वल टू 1/3 लॉग मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट ये बन जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू डी एक्स। आगे हम क्या करेंगे, हम tan x को पुट करेंगे, पुट tan x इक्वल टू टी विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम डी टी रख देंगे तो ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रल डी टी अपॉन अंडर रूट tan x को हमने t माना है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो यह एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्म में है और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। आगे क्या करेंगे, हम t की जगह पे tan x को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ tan x प्लस अंडर रूट ये हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक के सभी क्वेश्चन कुछ इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिए गए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लाना होता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास 2 स्टेप होता है। मान लीजिए कि हमारे पास यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहला स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी इक्वेशन बनेगा दूसरा स्टेप लगाना है। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि b/2a के होल स्क्वायर को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे। एक बार ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी इक्वेशन बनेगा वह एक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक के सभी क्वेश्चनों को 1 बाई 1 करके। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यह 1/√, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लेके आएंगे। तो कैसे करेंगे, पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। एक चीज़ ध्यान देना कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है तो आपको पहला स्टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट दूसरा स्टेप लगाओगे। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि b/2a के होल स्क्वायर को एक बार ऐड करोगे और एक बार सब्सट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर a क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और b क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट दूसरा स्टेप इसमें लगाएंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, अब हम क्या करेंगे, b/2a के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे। b यहाँ पर क्या दिया, 2/2 इंटू a क्या दिया हुआ है, 1। ये हो जाएगा होल स्क्वायर। एक बार b/2a के होल स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 इंटू 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 पहले से ही है तो इसे लिख देंगे।
अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पर भी हमें मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 2। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस 1। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक यह एक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। यानी इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम यह लिखेंगे तो ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। I इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट, ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो यह जो फंक्शन आया है यह एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्म में है और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें अवेलेबल है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, I इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x की जगह पे क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। आगे हम क्या करेंगे, जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा I इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ पर 1 स्क्वायर पहले दिया हुआ है, 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा I इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो यह 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लेके आएंगे, फिर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। क्या करेंगे, पहला स्टेप लगाएंगे। पहला स्टेप क्या कहता है कि x स्क्वायर का जो कोफिशेंट है पहले हम उसको उससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6 बाई 9x प्लस 5 बाई 9। इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9x स्क्वायर प्लस एक कैंसल आउट होगा तो क्या मिलेगा, 2/3x प्लस 5/9। अब हम इसमें क्या करेंगे, दूसरा स्टेप लगाएंगे, b/2a के होल स्क्वायर को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 9x स्क्वायर प्लस 2/3x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, b/2a के होल स्क्वायर को एक बार ऐड कर रहा हूँ और एक बार सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर b क्या दिया हुआ है, 2/3/2 इंटू a क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है का होल स्क्वायर माइनस इसी को हम लोग सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, 2/3/2 इंटू 1 का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर प्लस 5/9 दिया हुआ है। इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 ये हो जाएगा x स्क्वायर 2/3x। इसे कैंसल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल तो हमें मिलेगा प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी हमें मिलेगा 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 5/9। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9x स्क्वायर प्लस
2/3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा 1/9 प्लस 5/9। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 4/9। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 9। ध्यान से देखोगे तो यह एक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या बनेगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। और हम 4/9 को कैसे लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। यानी कि इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम ये लिखेंगे तो ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। I इक्वल टू इंटीग्रल 1/9 इंटू x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इंटू dx। 1/9 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/9 इंटीग्रल 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इंटू dx। इसे आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि मैं अभी रब कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम पड़ रहा है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो यह जो इंटीग्रेशन फंक्शन आया है यह कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। और इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/9 कांस्टेंट है जो कि बाहर है इंटू 1/a। ये क्या दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू tan इनवर्स x की जगह पे क्या दिया हुआ है x प्लस 1/3 अपॉन में a की जगह पे क्या लिखेंगे 2/3 लिखेंगे प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसे हम क्या करेंगे जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 3, ये हो जाएगा 3 तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू tan इनवर्स। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1/3, ये आ जाएगा 2/3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा I इक्वल टू 1/6 इंटू tan इनवर्स 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का।